schematic representation. Suppose this is heart, and from the heart till the main artery which arises from the heart is, heart से कौन सी main artery निकलती है? Aorta. So suppose this is aorta. Then this aorta divides into many branches. These are called artery. Again, artery divides into many branches called arteriole. Again, arteriole divides into many branches called capillaries. This is called capillary. Capillary join to form venule. Then tell what is the function of capillary? Capillary का काम क्या होता है? Substances come outside through this capillary. जो blood में है वो सब कहाँ से निकलते हैं? Capillary. बाकी कहाँ से भी नहीं निकलते. From aorta, artery, arteriole, venule, vein, यहाँ से कुछ substances बाहर नहीं निकलते. Only they come out through capillaries. कौन से निकलते होंगे substances? Oxygen, then nutrients, then water. बराबर ना? और WBC निकलते कि नहीं? WBC भी आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस. तो यहाँ कौन बाहर निकल रहा है? न्यूट्रिएंट्स, देन WBCs, वाटर, ऑक्सीजन एटसेट्रा. तो कौन नहीं निकल रहा है? बाहर कौन नहीं निकल रहा है? RBCs, प्लेटलेट्स, लार्ज साइज प्रोटीन्स एंड फैट्स, दे डू नॉट कम आउटसाइड बिकॉज कैपिलरी के ओपनिंग स्मॉल होते हैं और ये बड़े होते हैं, तो ये बाहर नहीं निकलते. देन दे आर सप्लाइड टू द सेल्स. सब सेल्स को सप्लाई किया जाता है. तो वट एवर कम्स आउटसाइड इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड लिम्फ. तो लिम्फ कुछ नहीं है. व्हाट इज लिम्फ? टिश्यू फ्लूइड होता है जो यहाँ से कैपिलरी से बाहर निकलता है. दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. राइट राइट. फर्स्ट पॉइंट लिम्फ लिखा ना. It is colorless fluid. It is colorless fluid. Tell why colorless? Colorless क्यों? इसमें RBCs नहीं है. Yes, that's why colorless. It contains nutrients, gases, water and WBCs. It does not contain RBCs, platelets, large size proteins and fats. इवन और लिखो. अच्छा क्या लिखा? नहीं लिखा ना उसमें. ओके ठीक. देन व्हाट हैपेंस? ये सेल्स क्या करेंगे यूज करने के बाद? न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे विल प्रोड्यूस CO2 एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड अगेन दे आर रिलीज्ड हियर इनसाइड द कैपिलरी. तो यहाँ से निकल रहा है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट क्या जा रहे हैं? CO2, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह. वो सब कहाँ जाते हैं? अगेन कैपिलरी. देन दे आर कैरिड बाय दिस थिंग एंड देन ओपन इनटू द हार्ट. दिस इज द नॉर्मल थिंग. बट सम, उसमें एक लाइन लिखे ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या इट इज कॉल्ड, ऐसे लिखो जो भी आया हो फ्लूइड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. is also called tissue fluid or interstitial fluid. सीधे लिखा सब. तो ये मैक्सिमम फ्लूइड तो कहाँ से जा रहा है? वेन्यूल, वेन, सुपीरियर, इंफीरियर बना के बांधे इन द हार्ट. तो फाइनली हार्ट में जाता है. बट some remaining and excess fluid is carried by different system that is nothing but called as lymph capillaries.
which again join to form lymph vessel, and finally they open here. So these are called as lymph capillaries. So what is the function of lymph capillary? The excess tissue fluid, that is lymph, is carried by lymph capillary. Then lymph capillary join to form lymph vessel, and these lymph vessel finally open inside the superior vena cava and then inside the heart. So what is the function of lymph capillary? Excess tissue fluid is carried by lymph capillaries. जैसे मेन रोड पे अगर ट्रैफिक होता है तो गवर्नमेंट एक बाईपास रोड बनाती है, ये बाईपास ही है, दिस इज नथिंग बट द बाईपास टू कैरी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड. मेन तो टिश्यू फ्लूइड कहाँ से जा रहा है? कैपिलरी, वेन, लाइक दैट, लेकिन ये बाकी सब एक्स्ट्रा. राइट. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, राइट, लिम्फ हो गया. उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज, दीज आर वाइडर देन ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरी से वाइडर होता है, वाइडर देन, और इनका एक एंड ऑलवेज बंद रहता है, दैट इज ब्लाइंड. क्यों बताइए? ये एंड बंद रहता है, दूसरा ये एंड खुला है जो लिम्फ वेसल में ओपन आता है. ऐसा क्यों? ये तो क्या होगा, इधर जा रहा है ना, इसके जैसा नहीं है, तो यहाँ से फिर वापस लिम्फ नीचे गिर सकता है, तो इसलिए इनका एक एंड ऑलवेज बंद रहता है. राइट दिस, देयर वन एंड इज ब्लाइंड, मतलब बंद रहता है. एंड दे आर प्रेजेंट अराउंड, साइड में दिखा है एक्चुअली, इसे यहाँ रहते हैं. दे आर प्रेजेंट अराउंड ब्लड कैपिलरीज. दे आर प्रेजेंट अराउंड ब्लड कैपिलरीज. This is about lymph capillary. Then third point is this one, lymph vessel. Lymph vessel. So what is lymph vessel? Right there. Lymph capillaries unite to form lymph vessel. इनके भी टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं. ज़रूरत है क्या? सिलेबस में तो है नहीं. अच्छा, नहीं ज़रूरत नहीं, बताओगे? अच्छा ठीक, चलो. फिर लिम्फ वेसल डिवाइडेड इनटू टू. इनके दो पार्ट्स होते हैं, दो ब्रांचेस होते हैं. राइट, फर्स्ट राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो नीचे लेके वापस लिम्फ वेसल, टू पार्ट्स. राइट लिम्फेटिक डक्ट and second left lymphatic duct. Left lymphatic duct also called thoracic duct. That. What is the function of right lymphatic duct? It collects lymph from right upper part of the body. मतलब कहाँ से रहेगा? Right upper, यानी कौन सा? हेड, नेक, ब्रेन और अपना राइट हैंड. यहाँ से लिम्फ कौन कलेक्ट करता है? राइट लिम्फेटिक. राइट में लिखिए, इट कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम राइट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. राइट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. और बाकी रिमेनिंग बॉडी से ये कलेक्ट करता है. थोरैसिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक, मतलब कहाँ से रहेगा? पूरा रिमेनिंग पार्ट, मतलब यस, मतलब लेफ्ट अपर पार्ट और कंप्लीट लोअर पार्ट. इट कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम left upper part
and complete lower part. तो लार्जेस्ट कौन रहेगा दोनों में से? लेफ्ट, बिकॉज ज़्यादा एरिया से कवर करता है. बोथ ओपन इन सुपीरियर वेना कावा, दोनों कहाँ ओपन होते हैं? सुपीरियर. तो फाइनली कहाँ जा रहे हैं? ये लिम्ब भी किधर जा रहा है? फाइनली हार्ट भी जा रहा है. अरे को समझा? तो खाली जो एक्सेस है वो लेके जा रहा है, अदरवाइज इट इज कैरी टुवर्ड्स द हार्ट ओनली. राइट देयर. बोथ लिम्फेटिक डक्ट्स ओपन इन सुपीरियर वेना कावा. इतना समझ में आ गया? देखिए पहले. सो वन सेकंड, व्हाट इज लिम्फ इन शॉर्ट? लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है. और मैक्सिमम तो मेन सिस्टम से जाता है, लेकिन एक्सेस कहाँ से जा रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम से. देन फोर्थ पॉइंट, राइट, लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स. नाम सुना है किसी ने? लिम्फ नोड्स. Around the lymph vessel there are small swellings. These are nothing but called as lymph nodes. Example is simple. यहाँ क्या होता है? इधर टॉन्सिल. It is nothing but lymph node. Even अपने neck region में, अपने armpits में, ये कहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं? lymph nodes. इनका फंक्शन क्या है? They contain lymphocytes and phagocytes. क्या काम रहेगा फिर? Phagocytes मतलब which engulf pathogen, और lymphocytes भी क्या करते हैं? Immunity. तो इनका फंक्शन ये होता है, इस लिम्फ से कोई अगर पैथोजेंस आते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फ नोड्स. तो दैट्स वाई अपने फूड या एयर से कुछ पैथोजेंस आते हैं तो टॉन्सिल्स को स्वेलिंग आता है. क्यों? तो टॉन्सिल्स स्वेल होते हैं, मतलब ज़्यादा फंक्शनिंग कर रहे हैं. क्यों फंक्शन कर रहे हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस मैक्सिमम फैगोसाइट्स, या उनके अंदर जो स्टोर्ड है उनको निकाल देते हैं, फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को, ताकि अपने फूड और एयर से जो बैक्टीरिया आते हैं उनको किल किया जाए. सो टॉन्सिल्स आर यूजफुल फॉर द बॉडी, बिकॉज उनको पुलिस गार्ड बोलते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी का. क्यों? बिकॉज पैथोजेंस विच आर कमिंग थ्रू द एयर एंड फूड, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द दिस लिम्फ नोड्स. और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स. राइट. लिखो लिम्फ नोड्स में, दीज आर स्मॉल these are small structures present around lymph vessel. एक्चुअली पूरे बॉडी में होते हैं, और मेनली कहाँ होते हैं? मेनली प्रेजेंट इन neck, armpit, groin, armpit मतलब अंडर आर्म. व्हाट इज ग्रोइन? द एरिया इन बिटवीन लेग एंड द बॉडी, यानी अराउंड सेक्स ऑर्गन जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोइन. वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं. तो इनका इंपॉर्टेंस ऐसे होता है, अगर कुछ हेड में इंजुरीज है तो अपने नेक के लिम्फ नोड स्वेल होते हैं. हैंड में कुछ इंजुरीज है तो आर्मपिट के स्वेल होते हैं. स्वेल होते हैं मतलब ज़्यादा फंक्शनिंग कर रहे हैं. और लेग में कुछ स्वेलिंग है तो ग्रोइन में जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल होते हैं. तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बॉडी में कुछ तो इन्फेक्शन है जो ट्रैप करने की कोशिश कौन करे? लिम्फ नोड्स करते हैं. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिम्फ नोड्स. सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम. तो राइट देयर लिखे ग्रोइन. हाँ, और दे कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स. They contain lymphocytes and phagocytes. And they destroy pathogens coming through lymph. They destroy pathogens which are coming थ्रू लिम्फ. चलो थोड़े लिम्फ नोड्स देख लेते हैं. देखिए ये कौन सा है डायग्राम? वही है लिम्फेटिक सिस्टम का सीरीज. ये दिख रहा है? क्या लिखा है? इंग्वाइनल,
जो अराउंड इन द ग्रोइन होते हैं. ओके, ये देखिए व्हाट इज दिस थोरेसिक डक्ट. क्या काम है? और ये ओपन हो रही है. ओके, एक्चुअली देखो ये अगर केयरफुली ट्रेस करेंगे तो बताइए कहाँ ओपन हो रही है, बता सकता है? ये देखिए वन सेकेंड, ये है थोरेसिक डक्ट राइट. तो ये कहाँ ओपन हो रही है यार? देखिए एक्चुअली सुपीरियर वेना कैवा के भी ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि एक ब्रांच में ओपन होते हैं. तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली क्या लिखा है? सुपीरियर वेना कैवा. लेकिन ये कहाँ ओपन होते हैं? सुपीरियर वेना कैवा के ब्रांचेस में. लेकिन फाइनली कहाँ जा रहा है? सुपीरियर वेना. ये देखिए स्प्लीन यहाँ होता है प्रेजेंट. उसके बाद ये होते हैं सर्वाइकल, दिख रहे हैं? मतलब नेक वाले. ये देखिए सर्वाइकल प्रेजेंट इन द नेक. तो अपेंडिक्स इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ लिम्फ नोड जैसे ही है. लोगों को मालूम नहीं है शायद अपेंडिक्स को आप लोग क्या बोलते थे अभी तक? वेस्टिजियल ऑर्गन. बट इट्स नॉट वेस्टिजियल, इट इज़ नथिंग बट द एब्डोमिनल टॉन्सिल. मतलब अपने इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम है अपेंडिक्स करता है. तो ये हाफ करेक्ट है क्या? वेस्टिजियल. खाली एंजाइम्स नहीं बनाता. फॉर मालूम है ना आपको अपेंडिक्स क्या करता है? काउज बफेलोज में एंजाइम बनाता है, उसका नाम है सेल्यूलेज, विच इज़ यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. This function is absent in human, but the lymph node function, that is lymphatic tissue function, is present in the appendix. So these are the different lymph nodes present even here in the knee, then even in the ankle, all throughout the body they are present. And finally their function, suppose यहाँ से अगर कोई बैक्टीरिया आते हैं, so these are killed by these lymph nodes present at the different places. नेक में कुछ हो रहा है तो यहाँ किल होते हैं, लेग से कुछ आ रहा है तो यहाँ किल होते हैं, लाइक दैट. इससे उनको ट्रैपिंग किया जाता है पैथोजेंस को, सो दैट अपने बॉडी में इन्फेक्शन ना हो. समझा? चलो बाकी नेक्स्ट कौन सा है? ईसीजी बाकी है ना. ड्रॉ किया डायग्राम. इसका एक्सप्लेनेशन लिम्फेटिक का ज़्यादा नहीं है इसका आपके बुक में. हाँ पढ़ना है तो पढ़ लेते हो. इतना आपके एक पैरा पे खत्म करे उन्होंने, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है. पढ़िए क्या लिखा है? लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ and some organs and tissues. Word limb means clear water, and it is a fluid connective tissue with similar. It is similar to the blood, but except RBC, platelets, some proteins, some fats like that. Fluid from intercellular spaces of the body tissue enters into the lymphatic vessel. From here, it is discharged in the blood vessel and through thoracic duct and right lymphatic. Okay, इतना ही दिया. चलो next एक heading लिखे ECG and draw this diagram. ठीक है, इनका देख के ड्रॉ करो चलेगा कोई बात. हाँ, एवरीवन सी द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. वो पहला पॉइंट लिखे. व्हाट इज कंडक्टिंग सिस्टम? सबसे पहले फुल फॉर्म लिखे इसका. ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. एंड व्हाट इज कंडक्टिंग सिस्टम? याद है ना पहले हुआ था? यस बराबर. तो बताइए अपने तो बताइए राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट होता है? व्हाट इज दिस? एसएनओ. व्हाट इज द फंक्शन? इट प्रोड्यूसेस electrochemical impulse or action potential, that is in short electric current. Then that current is carried towards पहले both atria and then atria contract. Then blood enters into ventricles. तो ventricles contract होने के लिए भी current चाहिए. वो कैसे आता है फिर? SA नोड से AV नोड, then bundle of his, then नहीं उससे पहले बंडल ऑफ हिस के ब्रांचेस है ना. यस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड देन परकिंजी फाइबर्स एंड देन टू द वेंट्रिकल्स एंड देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने सीखा राइट. इन शॉर्ट अपने हार्ट में करंट बनता है. दैट करंट कम्स इन द स्किन ऑफ द चेस्ट. वही करंट अपनी स्किन में भी रहता है. वी डू नॉट फील बिकॉज इट इज इन मिलीवोल्ट. देन हम क्या करते हैं फिर? इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन एंड देन टू द ECG मशीन. तो मशीन क्या करता है वो? It amplifies the current and then it converts the current into the graph. That is nothing but the ECG. Once again, अपने स्किन में, चेस्ट के स्किन में करंट है, उससे हम इलेक्ट्रोड ज्वाइन करते हैं और दूसरे ECG मशीन को ज्वाइन करते हैं. तो ECG मशीन क्या करता है? उस करंट को एम्पलीफाई करके उसका प्रिंट बनाता है. वही प्रिंट क्या होता है? ECG. तो आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इट इज़ द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द करंट प्रोड्यूस इनसाइड द हार्ट.
तो लिखे पहले ईसीजी का डेफिनेशन, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट produced in the heart. Representation of electric current produced in the heart. See the sentence, what is written? Read. Graphical recording of electric variations detected at the surface of the body during propagation through the wall of the heart. That is called electrocardiogram, and the ECG machine is called as electrocardiograph. ग्राम मतलब आपने जो ड्रॉ किया हो, और मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. दिस रिकॉर्डिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट और ऑन स्क्रीन. अपने हॉस्पिटल्स में या फिल्मों में देखा होगा, वो जो चलते रहता है वो क्या है? इट इज़ नथिंग बट द ECG. This instrument detects and amplifies the signal. Okay. Now, electrodes are attached for this recording. For example, one electrode is attached to the right side of the chest, 5 electrodes to the left side of the chest. तो टोटल कितने हो गए? And 1 electrode to each wrist. कितने हो गए? 8. And 2 electrodes to the ankle region, each ankle. तो कितने हो गए? 10. So ये 10 electrodes रहते हैं, right? One electrode is attached to, next line में, one electrode is attached to right side of the chest, 5 electrodes to left side, left side of chest, 1 electrode to each wrist, and 1 electrode to each ankle. Main heart, main maximum part is part of heart towards left side is 5 electrodes. क्योंकि उनके एक एक पर्टिकुलर पार्ट का वो करंट कैलकुलेट करता है. ये तो कैसे होता है ECG मशीन? लाइक दिस. ये दिख रहा है आपको? हाँ, देखो साइड से प्रिंट निकलता है ऐसे. तो आपने जो ड्रॉ किया वो प्रिंट ऐसे होता है, इसके ऊपर भी आ रहा है. समझा? ECG मशीन है. इसके बाद इसके इलेक्ट्रोड से ऐसे अटैच होते हैं. हाँ, ये देखो इलेक्ट्रोड से ऐसे ज्वाइन करते हैं. ये देखिए, एक राइट साइड और ऐसे इस पोजीशन में ज्वाइन करते हो. फाइन, दिख रहा है सबको? इमेज हो रहा है. ये वाला इलेक्ट्रोड राइट साइड में और इस पोजीशन में ज्वाइन करते हैं, 5 टुवर्ड्स द लेफ्ट. और ये देखिए, रिस्ट को एक एक, एंकल को एक एक. फिर ये वायर सब ज्वाइन होके कहाँ ज्वाइन किए? ECG मशीन. फिर यहाँ से प्रिंट निकलता है लाइक दिस. तो समझा? दिस इज कॉल्ड एज ECG. तो रीडिंग कैसे करते हैं? अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो बना है, तो आप ग्राफ देखिए, उसमें P वेव लिखा है. देखिए है P वेव. सो व्हाट इज P वेव? पहले बताइए, SA नोड के बाद पहले करंट कहाँ जाता है? नहीं, सबसे पहले बोथ एट्रिया. और एट्रिया क्या करते हैं? दैट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय P वेव. तो P वेव क्या डिनोट करता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. लिखो. चलो उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं वाला. ये देखिए क्या लिखा है? वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर यूज फॉर 4 electrodes are positioned on limbs, 2 on arms, 2 on legs. These are limb electrodes. 6 electrodes are positioned on the chest. These are called chest electrodes. समझा? नेक्स्ट अब देखिए क्या लिखा है? P वेव. लिखे फर्स्ट
P wave, और उसमें आगे लिखे it denotes टोटल 12 होंगे ना, तो क्या? 4 अंदर लिया। हाँ तो 4 और ये 6 16 हो गए. क्लिक. P wave, it denotes atrial contraction. It denotes atrial contraction or atrial depolarization. Atrial contraction और बराबर है क्या? Atrial depolarization. कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन बोलते हैं. तो पी वेव क्या डिनोट करता है इस ईसीजी में? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. अब क्या है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऐसे बोलते हैं. तो सेकेंड राइट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. सेकेंड लिखिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. One second, tell what happens with the current after atrial contraction. फिर AV node, then और एक बार bundle of his, then bundle branches, then Purkinje fiber, then and then ventricles. It is denoted by QRS complex, right? तो QRS क्या दिखाता है? Right, it denotes ventricular contraction और ventricular depolarization. Depolarization, yes. Same. Very good. तो अभी कौन सा वेव बचा है? टी वेव. वो क्या डिनोट करता है? राइट, टी वेव. It denotes ventricular relaxation. It denotes ventricular relaxation और ventricular क्या लिखा है? Repolarization. D की जगह repolarization. देखिए इतना समझ में आया क्या? So this is देखिए वापस एक बार वही बैठा है. इन अ नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव्स. हाँ अब बताइए पॉजिटिव वेव्स कितने हैं आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया उसमें, और निगेटिव कितने हैं? कौन कौन से? पॉजिटिव कौन है? पी आर टी, दीज आर द पॉजिटिव. और निगेटिव यस. नेक्स्ट. हाँ, पी वेव इज स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेसलाइन ऑफ द ग्राफ. इट रिप्रेजेंट्स, देखिए क्या लिखा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स slight downward deflection from baseline continues a sharp and large upright wave. Downward मतलब क्या रहेगा? Downward वाला कौन है? Q है, Q. Then upright wave and then QRS complex represents ventricular and T wave is small, wide and upwardly elevated wave. It represents repolarization. That is relaxation. समझा इतना? तो use क्या है ECG का? What is the main use? Any heart defect can be diagnosed by ECG. For example, heart attack. First diagnosed by ECG only. Then any defect in the transfer of the current is detected by the ECG. What is excess heart rate and what is low heart rate? क्या बोलते हैं? Excess heart rate को tachycardia and that is also denoted by ECG. So what is the use of ECG? देखिए लिखा है. Diagnose the abnormality of conducting pathway, that is transfer of current. Enlargement of the heart chambers, that is also called as heart failure. It is also diagnosed by ECG. Damage to cardiac muscles when? During heart attack. Reduced blood supply even during the heart attack. And causes of the chest pain, either it is because of muscular pain or any heart defect, that is all diagnosed by ECG. So right there, uses of ECG.
क्या रहेगा? टू डायग्नोज एबनॉर्मेलिटी इन कंडक्टिंग पाथवे या कंडक्टिंग सिस्टम. abnormality in conducting pathway. Second, what is done? Enlargement in or of heart chambers. Next, damage to cardiac muscles. And reduced blood supply to cardiac muscles, etc. तो ECG, तो कोई भी अगर चेस्ट पेन का पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं? पहले ECG निकालते हैं. वो नॉर्मल है देन इट माइट बी मस्कुलर, अदरवाइज कुछ डिफेक्ट दिखते हैं देन एडमिट होता है पेशेंट, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट इज गिवन. आपने फिल्मों में देखा होगा यही लाइन अगर प्लेन होती है तो क्या होता है? आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते वगैरह वगैरह, है ना? वो मंदिर में घंटा बजने लगते हुए लग जाए. ओके, सो दैट इज. तो हम क्या करते हैं फिर अगर ऐसी कंडीशन होती है? लेकिन आपको मालूम है क्या, डिस्चार्ज कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन ऑन द चेस्ट. ऑलवेज कोई भी पेशेंट नॉर्मल किसी भी डेथ हो जाए. क्यों बताएं? डेथ होती है मतलब क्या हो रहा है? एसए नोड वगैरह बंद हो रहा है. अगेन वी गिव एक्सटर्नल करंट टू द हार्ट सो दैट एसए नोड मे स्टिमुलेट इन सम केसेस, रेयरली. तो लेकिन हॉस्पिटल में हम देते करंट और फिर ही डिस्चार्ज करते हैं, अदरवाइज नॉट, या डिक्लेयर कर देते कि डेथ है करके. समझा? चलो नेक्स्ट. दिस इज अबाउट ECG. बोलो अभी कुछ डाउट है ECG में? आस्क एनी क्वेश्चन. हाँ, एट्रियल रिपोलेशन उसमें मर्ज हो गया आपका. हाँ, वही पॉइंट रहेगा था शायद, क्या मतलब जॉइंट. तो थोड़ा सा पॉइंट बाकी वो उसमें मर्ज होता है किसमें? वेंट्रिकुलर डायस्टोल में. थोड़ा बाद में पता चलेगा, पार्ट बाकी आप लोगों का, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है. चलो नेक्स्ट. और क्या हो गया ना? हाँ हाँ बोलो. हाँ हाँ वो लाइन ऐसे ECG में लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाती है. यस. नहीं वही, अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तभी ऐसे बीट स्टेट होगी तो वही ना. अगर आप याद, आपको मालूम रहेगा कि कार्डियक हम क्या बोलते हैं उसको, रिसस्किटेशन. हाँ, तो CPR जैसे देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन बोलते हैं उसको. तो हैंड से वगैरह हम चेस्ट के ऊपर, उससे वो स्टिमुलेट हो सकता है एसए नोड. तो अगेन वी कैन रिच. यस यस, निकाल के नहीं, मतलब बाहर से ऊपर से हम स्टिमुलेट करते हैं. पहले तो बेस्ट इज इन हॉस्पिटल इलेक्ट्रिक करंट देते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे. हार्ट ट्रांसप्लांट, ओके, दैट इज डिफरेंट. हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं? आफ्टर रिमूवल ऑफ द हार्ट, दैट हार्ट इज केप्ट इन सर्टन फ्लूइड, उससे वो पर्टिकुलर टाइम तक सर्वाइव रहता है एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड. वो गुड डॉक्टर देखा ना? गुड डॉक्टर नहीं देखा? अच्छा, उसमें दिखा है सर. तो हार्ट ट्रांसप्लांट फिर उसके उतने टाइम तक वो सर्वाइव होता है बिकॉज इट इज केप्ट इन द नरिशिंग फ्लूइड, उसमें रहता है उसमें. हार्ट ट्रांसप्लांट इज अ डिफरेंट थिंग. तो वो बीट चालू रहता है कभी ऊपर अपना, है ना? एसए नोड क्या होता है? सेल्फ है ना, ऑटो एक्साइटेबल. तो सेल्फ है इसलिए खाली उसको नरिशमेंट देना पड़ता है, पर्टिकुलर फ्लूइड में रखते हैं और फिर ट्रांसप्लांट हो सकता है पर्टिकुलर फ्यू आवर्स तक, ऐसे. वो दैट इज डिफरेंट थिंग. यहाँ तो बॉडी में डेथ हो चुकी है, मतलब बॉडी में करंट बनना बंद हो गया. वो हार्ट तो स्टिल बीटिंग है, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं. और कुछ डाउट? आस्क एनी क्वेश्चन. हाँ, वही नॉर्मल इलेक्ट्रोड जो मेटल के ही रहते हैं, मेटल करंट जो नॉर्मल कॉपर या एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लगा. हाँ, वायर्स होते हैं, लिटरली वायर्स होते हैं. उसका एक एंड हम बॉडी को ज्वाइन करते हैं.
एल्यूमिनियम या कॉपर इसके, हाँ Sir, for how many days or hours we can keep the heart in that condition? वो फ्यू आवर्स, आई थिंक 6 मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स। इसलिए तो पूरा फ्लाइट, पूरा रोड पूरा क्लियर किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं देखा नहीं, हाँ क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉरिडोर, करेक्ट। तो पूरा रोड वगैरह क्लियर हो जाता है, ट्रैफिक सब एयरपोर्ट से सब पूरा, आई थिंक 6 आवर्स तक कुछ तो रहता है, 4 to 6 आवर्स तक, उसके आगे नहीं, उसके आगे फिर डेथ हो जाती है। तो तुरंत जो डोनर है हार्ट निकाल के वो डाल के वो इसमें फिर करेगा। डोनेट मतलब समझो किसी पर्सन का ब्रेन डेड हुआ है, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, तो वो हार्ट डोनेट कर सकता है। समझो हमें मालूम है ब्रेन डेड है, उस सर्वाइव नहीं होगा, तो अगर उस पेशेंट के रिलेटिव्स विलिंग, कोमा पेशेंट वगैरह है तो विलिंग है, तो वो लोग डोनेट कर सकते हैं, उनके रिलेटिव्स दे सकते हैं। फिर जिसको कंप्लीट हार्ट फेल्योर है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। चलो नेक्स्ट बोलिए, और क्या बाकी है? डिसऑर्डर, हाँ नहीं डेड नहीं, नॉट डेड, समझो वन सेकेंड, जो डोनर है वो सर्वाइव होना चाहिए, उसका हार्ट बीटिंग होना चाहिए, हाँ हाँ, नॉट एक्चुअली डेड होने के बाद फायदा नहीं, अबाउट टू डाई, फॉर एग्जांपल कंप्लीट हार्ट फेल्योर हुआ है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है, तब लगाना है। पूरा डेड होने के बाद कुछ फायदा नहीं, उतना नहीं होता। चलो कहाँ तक था बाकी है? आपका ये हो गया ब्लड प्रेशर हो कि नहीं हुआ है? देखो क्या क्या लिखा है, देखिए है ना डबल सर्कुलेशन, हाँ वो भी है, क्या क्या डबल सर्कुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ, डबल फिश का वगैरह हुआ है ना, हाँ तो होगा ना डबल, हाँ ये हो गया, नहीं ये हुआ है क्या? नहीं दिखा है मुझे ब्लड प्रेशर में क्या लिखा है, ये सब ऐसा एक जो शुरू में ऐसा ही होता है, नए एडिशनल बच्चे पहले थोड़े लेक्चर ऐसे होते, जो भी बच्चा है वो देखिए नहीं होगा, हाँ अच्छा ठीक है, तो लिखो फिर पहले, हाँ राइट अबाउट द ब्लड प्रेशर, पहले ये लिख लो, आप लोग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लड प्रेशर ठीक है, बाकी सब लोग भी लिख सकते हैं, जो नए वाले उनको भी ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इलेवन के शुरू में ऐसा ही होता है, 1 मंथ सब पिछड़ी जाती है, बाद में रिदम पकड़ते हैं। चलो ठीक है, हाँ ब्लड प्रेशर ओके, मशीन तो देखा है ब्लड प्रेशर का, किधर है वो भी है इधर। क्या नाम है इसका? स्पिग्मोमैनोमीटर, मालूम है ना इसको क्या बोलते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर। तो लिखो पहले डेफिनेशन लिखो ब्लड प्रेशर की, नहीं नो लिखो, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड pressure exerted by the blood on lateral wall of the artery, on the lateral wall of the artery, tell the meaning of this sentence। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? आर्टरीज में, तो ये ब्लड कहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा? ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर पाइप से वाटर जा रहा है तो वाटर किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा? साइड के पाइप के ऊपर, वही ब्लड प्रेशर है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोलिक? क्या रहेगा? प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक। लिखा है टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, types of blood pressure, first write systolic blood pressure,
एसपी लिखा है मतलब सिस्टोलिक। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, what is the meaning? Pressure exerted during systole of the heart. Systole means contraction. और इसकी वैल्यू कितने होते हैं? 120 mm mercury. Systolic is 120 mm mercury Hg. समझा ना सबको? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम का प्रेशर सिस्टोलिक। सेकेंड प्रेशर कौन सा होता है? डायस्टोलिक। ये देखिए, हाँ ये देखिए डायस्टोलिक। यस, व्हेन ड्यूरिंग डायस्टोल मतलब हार्ट जब रिलैक्स होता है तो प्रेशर जो है वो डायस्टोलिक, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। डायस्टोलिक दिख रहा है क्या? अंडरलाइन करो। चैप्टर देखा ना आपने कितना बड़ा है? हाँ, सब नए नए पॉइंट्स है, लेकिन इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, बॉडी रिलेटेड है। डायस्टोलिक वो नॉर्मली कितना होता है? 80 mmH। हाँ, ड्यूरिंग डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ATM 80 mm mercury। सो जनरली हम किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कैसे डिनोट करते हैं? दोनों वैल्यूज देखते हैं। कैसे? ऐसे लिखते हैं 120/80 मतलब क्या रहेगा? फर्स्ट वैल्यू इज सिस्टोलिक, सेकेंड वैल्यू इज डायस्टोलिक। Normally it is written as 120/80, difference between systolic and diastolic. So normally it is 120 minus 80, that is 40. और एक लिखना है ये वाला पॉइंट। ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय स्पिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पिग्मोमैनोमीटर। दिख रहा है सबको वहाँ से? स्पिग्मोस मतलब पल्स, मैनोमीटर मतलब टू मेजर, तो लिखना है तो स्पिग्मोस मीन्स पल्स। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड ये, आप अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। लिखो नीचे, हाइपरटेंशन दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर? तो हाइपरटेंशन किसे कहेंगे हम? मोर देन, ऐसा नहीं है लेकिन इट इज मोर देन 140/90, इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो 140/90 तक वो नॉर्मल रखा जाता है। लिखो, ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90। कई लोगों में देखो कितना जा रहा है ब्लड प्रेशर, इसके भी ऊपर चला जाता है। देन व्हाट विल हैपन? इट कैन कॉज डैमेज टू। क्यों बताइए क्या होता होगा? बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ब्लड कैपिलरीज बर्स्ट, तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज, ब्रेन की हो रहा है तो, किडनी में हो रहा है तो किडनी फेल्यूर होगा, हार्ट में हो रहा है तो हार्ट को सप्लाई नहीं होगा, इवन इन आईज तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस आ सकता है। तो जिस ऑर्गन में रप्चर हो रहे हैं दैट ऑर्गन गेट्स डैमेज्ड। दैट इज द इफेक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। राइट, इट मे डैमेज हार्ट, ब्रेन, किडनीज, आईज एट्सेट्रा। कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन, जनरल नॉलेज बताइए क्या रहेगा? स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। गर्लफ्रेंड को इतने महंगे चॉकलेट कहाँ से दे दे? अच्छा, डैडी तो पैसे देते नहीं, बराबर ना बॉयज? अच्छा तो ठीक, लिख दो। ओके, राइट देयर, लिखो फर्स्ट कॉजेस में फिजिकल एंड मेंटल टेंशन या स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट अभी है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। और क्या हो सकता है? हाँ, जेनेटिक का भी थोड़ा है, थोड़े थोड़े केसेस अभी जेनेटिक भी पता चल रहा है। और क्या रहेगा? जनरल
तो इसमें आ गया फिजिकल स्ट्रेस में. तो और एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल वगैरह, एडिक्शन, इवन ड्रग्स. और क्या हो सकता है? ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी फैटी, ओवरवेट, ओबेसिटी है. यहाँ कौन सी ग्लैंड है? टॉन्सिल तो इधर है, ये थायरॉइड. तो हाइपरथायरॉइडिज्म उसमें भी हो सकता है. हाइपरथायरॉइडिज्म थायराइड के प्रॉब्लम. आपने ये वर्ड सुना है कभी? अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है. क्या लिखा है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, नाम सुना है कभी? आपको ब्लड वेसल हुए जो ब्लड वेसल्स, हाँ तो बताए ना, ब्लड वेसल्स आर्टरी के कौन से लेयर्स होते हैं? देखिए बताइए, ब्लड वेसल्स हुए कि नहीं? ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरी. अरे अभी मुझे कुछ याद नहीं, तुमको क्या हुआ है कुछ? ब्लड वेसल्स हुए क्या? हाँ तो बताइए ना, आर्टरी के लेयर्स देखिए, बताइए. लिखो, आर्टरीज बिकम, वन मोर रीजन, बहुत सारे कॉजेस है इसके. हाँ बराबर, कोई तो बोल रहा है. एथेरोस्क्लेरोसिस, दोनों में फर्क है. सेकेंड, नेक्स्ट क्या लिखा है? एथेरोस्क्लेरोसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? वन सेकेंड टेल. और इधर ऐसे होता है, आर्टरी के ल्यूमेन के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज, इवन इट रिजल्ट्स इनटू हाइपरटेंशन. ठीक है, हाँ हाँ एक मिनट, कौन सा सेकेंड ना? हाँ, ये आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट? तो यहाँ फैट डिपॉजिट होता है, इट इज कॉल्ड एज एथेरो, ब्लॉकेज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एथेरो. तो इससे क्यों होता होगा बताओ? हाइपरटेंशन ब्लॉकेज हो रहा है तो क्या होता होगा? फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायमीटर कम हो रहा है ना, तो फोर्स ज़्यादा आ जाता है. देखो लिखो, इसका मतलब देखो, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल, फैटी सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस लिखो चलेगा, कोलेस्टेरॉल कोई भी फैटी है, फैटी सब्सटेंस, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू, in the lumen of artery, in the lumen of artery. तो इससे भी क्या होता है? व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट. अगर वो बढ़ता है तो भी क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो लिखो, और रीजन, बहुत सारे रीजंस है. इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये जरा मेडिकल टेक्नोलॉजी है. देखो क्या लिखा है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस. लिखे बताओ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ये वर्ड सुना है किसी ने? इसका मतलब ये है, क्या मतलब रहेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैसो. उसको ही क्या बोलते हैं? तो उसमें क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. लिखो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस दैट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल.
और ये मालूम है किसकी वजह से होता है? वैसोप्रेसिन और एडीएच। और ये कहां से बनता है वैसोप्रेसिन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सीक्रेट हार्मोन होता है पिट्यूटरी से। ये करता क्या है? ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट, उससे क्या बढ़ता है? पेरिफेरल रजिस्टर, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अरे कोई समझ रहा है क्या? 1 सेकेंड, सिंपल। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। नेक्स्ट और एक हाइपरटेंशन की। हाँ पूछ लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर बढ़ने के हम रीजंस स्टडी कर रहे हैं। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम मतलब क्या रहेगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ाओ तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक्सीडेंट में यही तो होता है, ब्लड लॉस होता है तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सिंपल, समझा? नेक्स्ट, उसके बाद और एक है इंक्रीज्ड विस्कोसिटी। लिखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी मेनली किसकी वजह से होती है? विस्कोसिटी प्लेट तो सेल्स ही है, लेकिन दूसरा और कौन? प्लाज्मा में कौन होता है? प्लाज्मा में मेन विस्कोसिटी के लिए देख बताओ, लिख दिया। हाँ नहीं, मेन विस्कोसिटी के लिए अल्ब्यूमिन, यस, तो विस्कोसिटी। नेक्स्ट, आपको ये मालूम है ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है कि कम? ज़्यादा होता है। ओल्ड एज मोर बिकॉज ऑफ, याद है वो, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मतलब क्या? हाँ, तो ओल्ड एज में आर्टरीज इनइलास्टिक बनना शुरू होता है। तो लिखो ओल्ड एज इज नॉट, हाँ ये बिकॉज चले। आपको मालूम है ना फीमेल्स में जनरली ब्लड प्रेशर लो होता है बिफोर, उसके बाद यस। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर इज लोअर इन फीमेल्स देन मेल्स बिफोर मेनोपॉज। आस्क एनी क्वेश्चन इन हाइपरटेंशन। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है अभी। चलो नेक्स्ट, हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब लो ब्लड प्रेशर। लिखो क्या? हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर। तो इसमें लेस देन 90/60, इससे कम होता है तो लो। लेस देन 90/60 mm मर्क्यूरी। तो इसमें सिम्टम क्या हो सकते हैं पेशेंट को? चक्कर आता है, यस, गिड्डीनेस, चक्कर आ जाता है, वीकनेस होता है, करेक्ट, गिड्डीनेस, वीकनेस, फटीग। फटीग, वीकनेस ये क्या होता है? गिड्डीनेस, वीकनेस एटसेट्रा। क्या हो सकते हैं कॉजेज हाइपोटेंशन के? इमेजिन करना है। लॉस ऑफ ब्लड मतलब एक्सीडेंट में वगैरह, लॉस ऑफ ब्लड, या सिंपल ब्रॉडली स्पेक्ट्रम क्या? लो ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कम है तो क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर।
एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग ब्लड लॉस से मरते हैं, आपको मालूम है क्या? एक्सीडेंट में मेन प्रॉब्लम क्या होता है? ब्लड लॉस, इससे डेथ होती है। लेस और लो ब्लड वॉल्यूम, और क्या हो सकता है? Hypothyroidism. हाइपोथायरॉइडिज्म, बराबर। हाइपर से उल्टा हाइपो। हाइपोथायरॉइडिज्म। और आपको मालूम है रीजन? एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? लेस हीमोग्लोबिन, ये भी रीजन है। ये वन मैल न्यूट्रिशन, इट इज वन ऑफ द रीजन। क्यों बता? मैल न्यूट्रिशन से क्यों होता होगा? The blood sugar is यस, प्रोटीन्स नहीं आ रहे, और प्रोटीन्स मतलब विस्कोसिटी कम हो रही है, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मैल न्यूट्रिशन, ऐसे रीजंस है सब। डिक्रीज विस्कोसिटी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अंडरस्टूड? हाइपोटेंशन। चलो नेक्स्ट डिजीज ये है, कौन है? कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, रिपीट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कैड बोलते हैं उसको। ये डिसऑर्डर चल रहा है, डिसऑर्डर समझा ना? डिसऑर्डर में फर्स्ट क्या देखा हमने? हाइपरटेंशन, सेकेंड और ये थर्ड। So while operating on heart, there are chances of high blood pressure. क्या क्या? During operating heart. ऑपरेटिंग हाँ है, टेंशन में जाता है पेशेंट। बहुत से लोगों का कैंसिल करना पड़ता है, भी 2-4 दिन के बाद रखना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे ही वो ऑपरेशन टेबल देखते हैं शूट आउट हो जाता है बीपी, ऐसे होता है, तो वापस उनको बाहर निकल के ये करना पड़ता है। ऐसे बहुत बार होता है। चलो नेक्स्ट क्या है? कोरोनरी आर्टरी। बताओ व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, और उसमें कुछ ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी। उसका दूसरा नाम क्या है? मायोकार्डियल। सेम लिखा है, देखिए, इट इज ड्यू टू, तो ये ब्लॉक होता है किसके? उसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड बिकॉज अभी क्या लिखे दिया था अभी? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिटेड, लिख दो। तो कैड किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। से ब्लॉक हो रहा है। इट इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो, बाकी ये तो लिखा है ना कैल्शियम वगैरह। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट अटैक, दैट इज अदर नेम मायोकार्डियल infarction. मायोकार्डियल, इसका और एक नाम भी है, इशेमिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। हार्ट अटैक के सारे नाम है, क्या क्या बोलो? फर्स्ट कौन है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकेंड, तीसरा इशेमिक हार्ट डिजीज, ऐसे बहुत सारे नाम है। इशेमिक हार्ट डिजीज, शॉर्ट फॉर्म उसको IHD बोलते हैं, इसको MI बोलते हैं, मुंबई इंडियन। I had a question related to the heart. हाँ, We say that the blood pumping is less from the heart. That is due to what? many again hormones, like if thyroxine is less, pumping is reduced and less blood pressure. Many hormones are hormones causing this condition. Even if heart is weak, then pumping is less.
that will study afterwards. Okay. So what is CAD? This one. Next line. Next disease. Angina pectoris. Right. एक्चुअली डिजीज़ नहीं है, उन्होंने यहाँ डिजीज़ में डाला है. हाँ, चेस्ट पेन है. तो डिजीज़ में क्यों लगा पता नहीं है, पड़ता है. दिस इज सिम्टम एक्चुअली. क्या लिखा है? एंजाइना पेक्टोरिस. सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है और इसमें समझो पार्शियल ब्लॉक है तो क्या होगा? कंप्लीट ब्लॉक होगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा. लेकिन पार्शियल ब्लॉक है तो क्या होगा? पेशेंट टिपिकली बताता है व्हेन पेशेंट डज एनी एक्सर्शन देन सफर्स फ्रॉम चेस्ट पेन. मतलब थोड़ा भाग रहा है तो चेस्ट पेन होता है. व्हेन टेक्स रेस्ट चेस्ट पेन सबसाइड्स. ऐसा अगर कोई बता रहा है देन अपने माइंड में क्या आना चाहिए? इट माइट बी या उसके कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल ब्लॉक हुआ है. स्लोली स्लोली यही ब्लॉक परमानेंट होगा और फिर क्या हो सकता है? हार्ट अटैक. तो हमें सिग्नल दे रहा है कि ट्रीटमेंट ले लो, कुछ एंजियोग्राफी करो, डिसाइड करो क्या अंदर है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लो, अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम हार्ट अटैक. तो एंजाइना पेक्टोरिस इज सिग्नल गिवन टू द पेशेंट बाय कोरोनरी आर्टरी. समझा? तो एक पार्शियल ब्लॉक देखिए क्या लिखा है इधर. इट इज अ चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स बिकॉज ऑफ, एक है वही रीजन है. कौन सा? एथेरोस्क्लेरोसिस. लिख दो उसका मतलब है. लिखो बताता हूँ. इट इज अ चेस्ट पेन due to reduction in the blood supply to cardiac muscles because of atherosclerosis or arteriosclerosis. अभी जो बताया भाई, द पेन यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम, क्या लिखा है? एंड व्हेन पेशेंट टेक्स रेस्ट चेस्ट पेन डिक्रीजेस. राइट. इट ऑकर्स ड्यूरिंग एक्सर्शन. and decreases after taking rest. और क्या सिम्टम्स है? चेस्ट पेन इन द लेफ्ट साइड एंड इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड ऑफ नेक एंड जॉ. यहाँ माइग्रेट होते हैं, मतलब स्टार्ट हो गई और यहाँ माइग्रेट, मतलब चेस्ट पेन के साथ साथ उसको हैंड में पेन होने लगेंगे, नेक में. ऐसा कोई अगर सिम्टम बता रहा है देन ऑलवेज टेक द ईसीजी या कंसल्ट डॉक्टर, उसके बाद ही फर्दर ट्रीटमेंट. तो डू नॉट निगलेक्ट दी सिम्टम्स. ये सब लाइफ लॉन्ग के लिए यूजफुल है. फिर पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, जो भी घर में है, या खुद के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अभी तो मालूम है ना आपको 2025 में भी हार्ट अटैक आ रहा है. आपने सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. सो देखो, चेस्ट पेन स्टार्ट्स, और हाँ ठीक है चलिए, स्टार्ट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट. Chest pain starts in the left side of the chest and may migrate towards, हो भी सकता है नहीं भी, may migrate towards and may migrate or spread, may spread towards left hand, left shoulder,
lower jaw, neck, like this. Lower jaw, neck. समझा? This about क्या हो गया complete? Angina pectoris. So what is angina pectoris? It is a chest pain. Next. और एक है, इसमें नहीं दिया शायद, लेकिन लिखो, आपको एनसीईआरटी में है हार्ट फेल्यूर, राइट? हार्ट अटैक डिफरेंट, हार्ट फेल्यूर डिफरेंट. जनरली लोगों को दोनों साथ में ही बोलते हैं. हाँ नहीं बताओ. हार्ट फेल्यूर अलग, हार्ट अटैक अलग. हाँ देखिए फेल्यूर में क्या होता है. बताइए हार्ट वॉल के लेयर कौन से हैं? चलो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा. नहीं वॉल वॉल. हाँ यस यस. हाँ एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. मायोकार्डियम किससे बनता है? मायोकार्डियम नहीं मेडअप ऑफ. मायोकार्डियम इज मेडअप ऑफ, प्रोड्यूस फ्रॉम, मतलब ओरिजिन नहीं मिला, मसल्स. तो मायोकार्डियम मसल से बनता है, बराबर ना? और बताओ ओल्ड एज में मसल्स वीक होते कि स्ट्रॉन्ग? वीक. तो हार्ट के भी मसल्स क्या होते हैं? वीक. तो क्या होगा? मतलब हार्ट कैनॉट पंप द ब्लड, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हार्ट फेल्यूर. वन सेकेंड. ओल्ड एज में मसल्स वीक होते हैं, तो हार्ट के भी मसल्स वीक होते हैं, तो क्या होगा? हार्ट कैनॉट पंप द ब्लड टू द बॉडी प्रॉपरली, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हार्ट फेल्यूर. यही हार्ट फेल्यूर होता है. ठीक, ऐसे लिखो. प्रोग्रेसिव वीकनिंग, हार्ट फेल्यूर का मतलब प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ कार्डियक मसल्स is called heart failure. इसमें क्या होता है? हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड टू द बॉडी. हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड टू द बॉडी. जनरली इट ऑकर्स इन ओल्ड एज. ओल्ड एज में मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है. के दादा दादाई नाना नानी अगर है तो उनके लेग्स के ऊपर देखा स्वेलिंग वगैरह, या जिनको हार्ट फेल्यूर होता है तो उनके लेग्स भी स्वेलिंग होने लगता है. जरा पता है रीजन क्या होता होगा? यस मतलब हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग, तो ब्लड ऊपर नहीं आता है, तो ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है? लेग्स में, तो लेग्स में स्वेलिंग आता है. इवन सच एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस इन द लंग्स, तो क्या होगा? लंग्स से प्रॉपर नहीं ब्लड आता है और लंग्स में फ्लूइड जमा शुरू होता है, देन पर्सन सफर्स फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, हाफने लगता है थोड़ा भी चलने के बाद. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजेस्टिव? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत सारे ऑर्गन्स में, मोस्टली लंग्स और लेग्स में ज़्यादा होता है. तो हार्ट फेल्यूर में लेग्स के ऊपर स्वेलिंग और ब्रेथलेसनेस आर कॉमन. थोड़ा भी पेशेंट अगर चलता है तो हाफने लगता है. तो अस्थमा नहीं है, अस्थमा इज अ डिफरेंट थिंग. अस्थमा में क्या होता है? कोई एलर्जी हो गई तो लंग्स में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज डिफरेंट. यहाँ ब्रेथलेसनेस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो रिटर्न नहीं हो रहा है हार्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ फेल्यूर ऑफ द हार्ट. देखो हाँ, पर्सन सफर्स फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर. पर्सन सफर्स फ्रॉम, ये थोड़े आगे की स्टेज है, सफर्स फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर congestive heart failure due to accumulation of fluid in the lungs. ऐसे लिखिए, बराबर लिखिए. congestive heart failure due to accumulation of fluid in lungs. Ask any question. Priya. So does
हाँ वेरिकोज वेरिकोज अच्छा अभी बताओ क्या वो ब्लड वेसल्स में बताओ, वो ब्लड वेसल से रिलेटेड एक्चुअली, सुनो सुनो ब्लड वेसल्स हुए नहीं ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, कौन सा वेरिकोज वेन्स, तो उधर बताता हूँ चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट है, बहुत इजी, ये तो बहुत बार नाम सुना होगा आपने, क्या है एंजियोग्राफी। व्हाट इज एंजियोग्राफी? यहाँ कौन सी आर्टरी होती है? रेडियल। तो यहाँ से हम कैथेटर, ऐसी पाइप रहते हैं, वो कैथेटर हम यहाँ से डालते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स द एओर्टा, और एओर्टा के बाद कोरोनरी आर्टरी, एंड देन वी टेक एक्सरे फ्रॉम इनर साइड। वंस अगेन क्या क्या क्या, इधर रेडियल आर्टरी से हम कैथेटर डालते हैं कहाँ तक? एओर्टा, उसके बाद उसके ब्रांचेस कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लॉक है एथेरोस्क्लेरोसिस वो डायग्नोस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोग्राफी। सो व्हाट इज एंजियोग्राफी? इट इज एक्सरे ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोग्राफी। हाँ, इट इज हार्ट अटैक, मतलब क्यों आया हार्ट अटैक, रीजन क्या है? नहीं वही एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो डायग्नोस करा है ना, कितना ब्लॉक हुआ है, परसेंटेज 40, 50, 70, 80 वॉट, इसके लिए लिखो। एंजियोग्राफी ये तो अभी डायग्नोसिस है, लिखो क्या है? एक्सरे ऑफ कार्डियक ब्लड वेसल्स। एक्सरे ऑफ क्या लिखा है? कार्डियक ब्लड वेसल्स। किस लिए? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉकेज एक्चुअली कहाँ है और कितने साइज का है। So फिर ट्यूमर्स के लिए भी यही यूज करते हैं? ट्यूमर नहीं, ट्यूमर ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होते ना, ट्यूमर के लिए हम MRI, CT स्कैन वो करते हैं। एंजियोग्राफी इज फॉर PT स्कैन, वो CT स्कैन के टाइप है, पेट स्कैन बोलते हैं उसको। सुनो सुनो सेकेंड, व्हाट इज एंजियोग्राफी? ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ है वो देखने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं, और बाहर अगर ट्यूमर है तो CT स्कैन MRI वगैरह करते हैं। इंसर्ट, यस यस, यहाँ से अंदर से पूरा रेडियल आर्टरी या कई बार लेग की आर्टरी से हम पहुँचते कहाँ तक? एओर्टा तक जाते हैं, और एओर्टा से कौन निकलता है? कोरोनरी आर्टरी, तो उसके अंदर जाते हैं और एक्सरे वहाँ से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। तो ऑल कोरोनरी आर्टरीज का क्लोज व्यू मिलता है, और मोर बेटर पिक्चर, तो बाहर से तो दिखेगा नहीं, तो अंदर से ऐसे करते हैं। So won't the blood get in the way then? क्या क्या? Blood won't get in the way when we are inserting. इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होगा, इंसर्ट से हम बाकी सब पैक करके जाते हैं, और अपने यहाँ मरवे ना, अपने आर्टरीज इलास्टिक होते हैं, इंसर्ट करेंगे तो पैक कर लेते हो, जो कैथेटर डाल रहे हो उसको। जैसे हमें इंजेक्शन देने के बाद वहाँ से थोड़ी फ्लूइड आने लगता है, वो पैक होता है, क्यों? अपनी स्किन इलास्टिक है तो बंद किया जाता है ऑटोमेटिकली। या आपने देखा होगा सलाइन लगाने के बाद जैसे निकालते हैं कंटिन्यूस थोड़ी ब्लड फ्लो होता है, क्यों? वो इलास्टिसिटी की वजह से बंद हो जाता है अपने आप, वही होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकेज हम क्या करते हैं? फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं। व्हाट इज एंजियोप्लास्टी? सर्जरी मतलब क्या होता है इसमें, मालूम है किसी को? समझो अगर कुछ ब्लॉक है यहाँ, तो निकालते नहीं एक्चुअली, हम स्टेंट डालते हैं, स्टेंट, बराबर। तो स्टेंट मतलब क्या होता होगा? तो ये ब्लॉक है इधर, तो ऐसे हम स्टेंट डालते हैं, इधर आर्टिफिशियल ट्यूब बिठाते लाइक दिस। तो जो क्या बोलते हैं फैटी डिपॉजिट है वो अंदर प्रेस किया जाता है, और ब्लड फ्लो यहाँ नॉर्मल होता है। अरे को समझा? तो पाइप हम परमानेंट पाइप रहती है, इन शॉर्ट सिंथेटिक मटेरियल की, वो फिट करते हैं और अंदर ही रहता है, तो ये जो डिपॉजिट होता है फैट, वो उसको सप्रेस करके रखता है ताकि ब्लड फ्लो कंटिन्यू चलता रहे। उसके ऊपर भी अगर आया तो? इसके ऊपर नहीं आएगा, अब इधर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ब्लड इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको हमने सप्रेस कर दिया। दूसरी जगह हो सकता है, तो वापस वहाँ डालना पड़ता है। तो आपने समझो कोरोनरी आर्टरी की एक जगह हमने स्टेंट डाला है जिधर ब्लॉक हुआ है, दूसरी बार फिर पेशेंट को हम ट्रीटमेंट पे रखते हैं, फिर भी अगर उसमें हो गया तो दूसरी जगह वापस एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। What is this pen made of? सिंथेटिक रहता है वो, कुछ बहुत सारे केमिकल्स फ्यूज करके, इम्पोर्टेड है, अभी बाहर से आता है। हाँ Diameter कम नहीं होता है। नहीं, इसका ना इधर कुछ नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग है। दूसरी जगह हो सकता है, दूसरी आर्टरी में, यहाँ कुछ नहीं होगा लाइफ लॉन्ग। और ये बहुत इम्पोर्टेंट ही है, बाहर से Diameter कम हो जाता है ना। नहीं, तो क्लोज हो जाता है ना, वो प्रेस करता है, मेटल रहता है ना, मेटल जैसे प्रेस करता है तो आर्टरी से क्लोज हो जाता है, उसमें डायमीटर कम है, जितना सफिशिएंट है।
उसको स्टेंट, नाम सुना है स्टेंट? ये है एंजियोप्लास्टी। बाईपास में क्या करते हैं, नाम सुना है बाईपास? हाँ, क्या करते हैं उसमें? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। समझो ये आर्टरी है, इसमें इधर ब्लॉक हुआ है राइट, और ये वॉल भी कंप्लीट डैमेज हुए हैं, इट स्टेंट को क्या बोल सकते हैं हम, एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करते हैं फिर, यहां से दूसरी आर्टरी ज्वाइन करके इधर डालते हैं ऐसे। मतलब कोई हैंड या लेग की आर्टरी निकाल के यहां से इधर ज्वाइन करते हो, तो क्या किया हमने, बाईपास कर दिया, मतलब इस एरिया को बाईपास ही कर दिया, इसलिए नाम है बाईपास सर्जरी। सो व्हाट इज बाईपास? ये जो वॉल पूरी डैमेज हुई है उसको अवॉइड कर देंगे, फिर यहां से ब्लड फ्लो इधर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बाईपास। समझा? इसको बाईपास, ये ओपन हार्ट, इसके लिए ओपन हार्ट करना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी वही, कैथेटर से हम एंजियोप्लास्टी स्टेंट अंदर डालते हैं, तो दोनों में फर्क है। बाईपास ये ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं, डेंजरस भी है और थोड़ा ही है। हाँ। समझ लो चीज़ें, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूज होते हैं वर्ड्स। समझा? चलो ये सब है सिलेबस में, एक्स्ट्रा नहीं है कुछ। ये देखिए स्टेंट, ये देखिए एंजियोप्लास्टी स्टेंट इज इंसर्टेड एट द साइट ऑफ while in bypass region, bypass by the understood? चलो नेक्स्ट तो क्या लिखा है, ये समझा ना? नेक्स्ट इज हार्ट ट्रांसप्लांट, जो अभी बताया था। लिखना है? हाँ लिखिए फिर, एंजियोग्राफी लिख देना, देन ट्रीटमेंट, या अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, दैट ब्लॉकेज। फर्स्ट लिखिए एंजियोप्लास्टी, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉकेज, फर्स्ट इज एंजियोप्लास्टी। क्या करते हैं इसमें, स्टेंट इज इंसर्टेड एट द साइट ऑफ ब्लॉकेज, और बाईपास में क्या करते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक रीजन, वही डैमेज्ड वॉल इज बाईपास विद द पार्ट ऑफ वेन ऑफ आर्टरी फ्रॉम अदर पार्ट, दूसरी जगह से आर्टरी निकाल के ज्वाइन करना है। तो लिखना है तो लिख दो, इन बाईपास सेकेंड एंजियोप्लास्टी हो गया ना, नाउ राइट बाईपास सर्जरी। व्हाट इज रिटन हियर, एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब क्या, जिधर ब्लॉकेज हुआ था, दैट रीजन इज बाईपास्ड, एथेरोस्क्लेरोटिक रीजन इज बाईपास्ड with other vein or artery. ये सब कॉमन हो रहा है अभी, मालूम है ना? सुनते होंगे अभी जो रिलेटिव्स में या नेबर्स में वगैरह, हाँ बाईपास एंजियोप्लास्टी कॉमन हो गया है। हाँ, तो अपने बॉडी का एक ऐसा एडवांटेज है, एक जगह का ब्लड सप्लाई कम होता है तो दूसरी जगह से स्टार्ट होता है, हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कभी ड्यूरिंग बाईपास तो हम तो अलग ही सिस्टम है, ऐसे होता है बाईपास के टाइम अपने जो हार्ट है, हार्ट के फंक्शंस हम ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड्स हार्ट लंग मशीन, ऐसा होता है। एक हार्ट लंग मशीन करके एक नाम है, वो हार्ट का काम करता है, तो उस टाइम अपने हार्ट से कुछ नहीं होता, हार्ट खाली बीटिंग करते रहता है। And during surgery, when the body is open, and if heart stops pumping, बहुत सारे अभी हम सुना है एड्रेनलिन के इंजेक्शंस वगैरह हम देते हैं, तो अगेन इट कैन स्टार्ट। यस, तो अभी बहुत एडवांस टेक्निक है अभी कितना, इसलिए तो 10-15 लाख क्यों लेते हैं, इसलिए तो लेते हैं। अच्छा, फिर भी लेकिन डेंजरस है, कोई गारंटी नहीं है, मतलब जब बाईपास करते हैं तो समटाइम्स पेशेंट कैन डाई,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो पहले ही सब लिखे लिया है बराबर ना, तो माइनर ऑपरेशन में भी लेते हैं। एक्चुअली सुनो, हार्ट और ब्रेन के ऑपरेशन सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्पाइन, हाँ ब्रेन ही ना, तो ब्रेन इज अ नर्वस सिस्टम ओनली, तो स्पाइन में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ बड़े रिटर्न, इवन यह नर्वस टिश्यू और हार्ट ये सबसे डेंजरस ऑपरेशंस में आते हैं। नेक्स्ट बॉडी रिटर्न, ये तो इजी है। हाँ तो लेते हैं किससे, ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट, सिंपल। चलो नेक्स्ट, समझा हार्ट ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्या है, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए क्या लिखा है, साइलेंट हार्ट अटैक। जरूर क्या है, आपको मालूम है हार्ट अटैक में सिम्टम्स क्या होते हैं, बड़ी सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, गेट ऑन नॉलेज। तो अभी जो पता ना एंजाइना पेक्टोरिस, ये तो एक है, और क्या रहता है, स्वेटिंग होता है, वॉमिटिंग, टाइटनेस इन द चेस्ट, ब्रेथलेसनेस वगैरह वगैरह। लेकिन कई लोगों में ऐसे होता है माइनर चेस्ट पेन होते हैं एंड दे सफर फ्रॉम सीवियर हार्ट अटैक एंड डाई। जनरली डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज़ में पेन्स बहुत कम होते हैं, तो कई बार रात के टाइम में उनको चेस्ट पेन माइल्ड होता है, वो क्या सोचते हैं फिर, चलो कल सुबह हम दिखाएंगे, तो सुबह तक तो तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा ओके, नहीं समझा तो डेढ़ हो जाते हैं सुबह तक, तो ऐसे होता है बहुत बार। तो एनी हार्ट अटैक मतलब एनी सिम्टम, चेस्ट पेन, स्वेटिंग वगैरह हो रहा है, देन कंसल्ट डॉक्टर एट एनी टाइम, मतलब रात है कब जाए डॉक्टर पे, ऐसा मत नहीं करना है, तो अदरवाइज क्या होगा, पर्सन विल डाई। वही लिखा है देखिए इधर क्या लिखा है, ऑल्सो नोन एज साइलेंट टाइप ऑफ हार्ट अटैक लैक्स द जनरल सिम्टम्स ऑफ क्लासिक हार्ट अटैक लाइक, ये देखिए एक्सट्रीम चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ स्वेटिंग, डिजीनेस वगैरह। सिम्टम्स ऑफ आर माइल्ड, दैट पर्सन ऑफन कन्फ्यूजेस, वो भी कन्फ्यूज होता है, कुछ तो कई बार एसिडिटी है या माइल्ड मस्कुलर पेन ऐसे लगता है, with the regular discomfort and ignores it. Then it has been studied, हाँ here men are more affected by than women. कई बार मेन में क्या होता है, थोड़ा पेशेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, समझा ना। और एक है फीमेल्स आर गिफ्टेड बिकॉज ऑफ, फीमेल्स में हार्ट अटैक कम रहता है कंपेयर टू मेन बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन मालूम है ना, इस्ट्रोजन की वजह से हम, आप देखा भी होगा, फीमेल्स में हार्ट अटैक बहुत कम रहता है कंपेरेटिवली दैन मेल्स। मेनोपॉज के बाद दोनों में इक्वल, बट अप टू मेनोपॉज हार्ट अटैक कम रहता है बिकॉज ऑफ द इस्ट्रोजन, एक गॉड गिफ्ट है, अदरवाइज वो इक्वल नंबर हो जाता। यही है साइलेंट, समझा समझा सबको, ये देखो अच्छा ओके ओके एंजॉय कर रहे हो, ओके चलो कोई बात नहीं, वो देते हैं हार्ट अटैक, नहीं ओके समझा नहीं, चलो ठीक है करो। दिस इज अबाउट डिसऑर्डर्स। फिर और एक पॉइंट, कितना टाइम कितना हो गया, ओके तो क्या क्या पॉइंट कवरोगे आपके, डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन और लिम्फेटिक। चलो एक लास्ट सिंपल पॉइंट लेते हैं, ब्लड वेसल्स। जी सबको समझेगा, ये नहीं हुआ ना, हाँ नहीं हुआ, ठीक है वोटर डे भी क्या था एग्जाम में, पल्स हो गया, पल्स हुआ ना, बताइए बताइए मुझे मालूम नहीं अभी सभी अभी इसके बाद का चैप्टर है तो बराबर चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग राइट, ब्लड वेसल्स ड्रॉ करना, ये से आता है एग्जाम में, तो ये टीएस ऑफ आर्टरी, टीएस ऑफ वेन और ये कैपिलरी, ड्रॉ दिस थिंग्स। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन है। एक वर्ड है डायबिटिक न्यूरोपैथी करके, हमें पेन होता है मतलब बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन, तो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ वो न्यूरोपैथी होती है, मतलब वो पेन सेंसेशन कम हो जाता है, तो उनको चेस्ट पेन भी कम होने लगता है, ऐसे होता है। तो एक रीज़न है, डायबिटिक न्यूरोपैथी उसका नाम है। डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है, मालूम है ना, अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं डायबिटीज़, आपके फैमिली में भी रहेंगे पेरेंट्स या नहीं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वही गैंग्रीन होते हैं ना, मतलब समझो कुछ डायबिटिक में जख्म होते हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं दी तो गैंग्रीन होता है, ऐसे ब्लैक हो जाते हैं, तो निकालना पड़ता है, अदरवाइज इट विल स्प्रेड। हाँ ऐसे होता है, तो ये फिर पूरा हैंड निकालना पड़ेगा, नेक्रोसिस होता है, हाँ बराबर, तो नेक्रोसिस होता है। डायबिटीज़ में मालूम है आपको, अगर कुछ इंजुरीज होते हैं तो कई बार वो नेक्रोस हो सकता है, नेक्रोसिस ब्लैक पड़ जाता है, तो ये पार्ट निकालना पड़ता है, अदरवाइज ये पूरा ऊपर जाता है और हैंड वगैरह निकालना पड़ता है, ऐसा
इसलिए टोज में होता है, हैंड में होता है. टोज में माइनर इंजरी होती है शुरू में, फिर बाद में नेक्रोसिस होता है, डैमेज होने लगता है, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है. तो नेक्रोसिस, तो वहाँ से नहीं काटा तो ये पूरा ऊपर तक पूरा लेग काटना पड़ता है. ऐसे होता है बहुत सारे पेशेंट्स को होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे. मोस्टली जो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है, निग्लेजेंस होता है, उनमें ज़्यादा होता है. इंसुलिन, डायबिटीज़ का रीज़न ही है कि इंसुलिन बॉडी में कम बनता है. इंसुलिन कम बनने से ही डायबिटीज़ होता है. तो हम बाहर से इंसुलिन देते हैं हम लोग को इंजेक्शन फॉर्म में. शुरू में टैबलेट दे के देखते हैं, टैबलेट से कवर हो रहा है पेशेंट तो ठीक है, अदरवाइज टैबलेट से कवर नहीं होता है तो एक्सटर्नली इंसुलिन ही देते हैं उनको, डायरेक्टली डेली लेना पड़ता है. हाँ, 2-3 टाइप है, मतलब उसको ये ऐसे एक्चुअली इंसुलिन की 2 टाइप है, आईडीडीएम, एनआईडीडीएम. इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. इंसुलिन डिपेंडेंट वालों को शुरू से इंसुलिन देना पड़ता है. नॉन इंसुलिन में होता क्या है, कई बार उनके बॉडी में इंसुलिन बनता है लेकिन वो जो बॉडी के सेल्स है वो उसको कोप अप नहीं करते, ऐसे होता है, या कम क्वांटिटी में बनता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है इंसुलिन का, तो उनमें वो करें हम टैबलेट देते हैं ऐसे. तो ये एनआईडीडीएम बोलते हैं उसको, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. का ट्रांसफर सेक्शन, राइट. तो ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है, ल्यूमेन से, एंड दिस इज द वॉल ऑफ द आर्टरी. समझा ना है, पेन वगैरह है कुछ कवर, हाँ वही चलेगा. ओके, तो ये सपोज आर्टरी है, तो आर्टरी के अंदर ही ल्यूमेन है, एंड ये जो प्लास्टिक है बाहर का ये वॉल ही, समझा ना. तो आउटर इज द वॉल और उसके अंदर से ल्यूमेन से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये ल्यूमेन, ये वॉल हो गई. एंड वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. कौन से, ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना. ओके, डायग्राम वगैरह सबका ठीक. देखो फिर 2-3-5 मिनट देखते हैं. लिखो टीएस ऑफ ले लो क्या फिर बाद में, ठीक है. तो सीधे प्रीवियस पॉइंट्स देख लो, ठीक है, 1 पॉइंट रहेगा. नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाओ. देखो अभी प्रीवियस पॉइंट्स क्या क्या है. शायद बाकी सब आपका हो गया ना. एक तो पोर्टल इवेंट बाकी है आपका. वेरिकोस का पता दो बाद में, इससे रिलेटेड है एक्चुअली. पोर्टल इवेंट भी बाकी है. हाँ, डबल सर्कुलेशन हो गया ना. डबल देख लो आप, एनसीईआरटी का बुक निकालो, और शायद वो भी बाकी है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, वो एक पार्ट बाकी है. सब जो है एनसीईआरटी का बुक निकालो, एनसीईआरटी, और उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं मुझे लगता है. वो 1 मिनट, लास्ट वाला है ना, पेज नंबर कितना है, ये वाला 202 निकालो सब लोग. और 202 में लास्ट क्या लिखा है, डिसऑर्डर्स ना. हाँ, एनसीईआरटी में 202 पेज नंबर, एंड डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रीड दैट. ये हमने कवर करते हैं. नहीं वो नहीं, वो नीचे वाला, वो रेगुलेशन बाकी है. फिर ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल इधर दिख रहा है, ये वो डायमीटर कम, तो ये पता चलता है. तो फिर वो देते हैं, मीन्स कौन सी, इधर भी ब्लॉक है, ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये ब्लॉक हो. तो फिर पेशेंट को लिख के दिया जाता, मतलब कोरोनरी आर्टरी के भी और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो किधर उसके कौन से ब्रांच में हुआ है, कितना % है, वो सब पता चलता है इससे. ये एंजियोग्राफ है, समझा. ऐसे हमने डाल दिया, फिर ऐसे ब्रॉड होता है अंदर जाके. तो ब्रॉड होने के बाद क्या हुआ बताओ, फ्लो कंटिन्यूस हो जाता है. तो ये अंदर जो भी ट्यूमर्स में अपना ब्लॉक है उसको दबा देता है. ये परमानेंट, यहाँ कुछ नहीं होगा बाद में, ये परमानेंट हो गया. अब दूसरी जगह हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने इधर डाला, यहाँ हो सकता है, वो तो फर्दर ट्रीटमेंट अगर पेशेंट प्रॉपर नहीं ले रहा है तो वापस हो सकता है, किधर भी वापस करना पड़ता है. समझा, ऐसे इन्फ्लेट होता है मतलब. A coronary artery bypass graft, or CABG, is performed to improve circulation to the heart muscle in people with severe coronary artery disease. In this procedure, a healthy artery or vein from another part of the body is connected or grafted to the blocked coronary artery. The grafted artery or vein bypasses the blocked portion of the coronary artery
carrying oxygen-rich blood to the heart muscle. One or more coronary arteries may be bypassed during a single operation. Before the surgery, an intravenous line will be started, and you may be given a medication to help you relax. CABG procedures are done under general anesthesia, which will put you to sleep for the duration of the operation. A breathing tube will be inserted through your mouth and into your throat to help you breathe. A catheter पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं समझा आर्टरी ओके चलो बाकी